भैया ये बिस्किट लिए खाते में चढ़ा देना। ठीक है दीदी, खाते में डाल दूंगा। अबे तो उस लड़की को उधार क्यों देता है? बड़ी चालाक औरत है, पैसे वापस नहीं करती, ठग लेती है। पूछ ले जिस मर्जी से। यार अब मोहल्ले में रहती है, उसने यहाँ पर भी खाता खुलवा लिया तो क्या कर सकते हैं, ग्राहकों के लिए करना पड़ता है इतना। अबे नहीं करेगी वापस। तुझे पता नहीं गुप्ता जी के साथ क्या करा इसने? पूरे 10,000 खा गई है। आटा ले, दाल ले, चीनी लेती गई लिखवाती रही, और जब देने की बारी आई मुकर गई। मैं तो देगी थी। नहीं यार, दिखने में तो शरीफ घर की लग रही है, ऐसे पैसे तो नहीं मारेगी। हाँ थोड़ी देर से दे देगी भले ही। अब कोई बात नहीं यार, दुकानदारी करनी है तो लोगों से बना के तो चलनी पड़ेगी ना। कोई नहीं। मत मान मेरी बात, पछताएगा। हंस ले, रोएगा बाद में। ये लो भैया। भैया 20 रुपए दिए आपने, 35 किया कोल्ड ड्रिंक। भैया कम लाया हूँ, खाते में लिख लेना। दीदी, अरे दीदी सुनो। अरे यार किसका मुंह देख लिया, अब इससे माथापच्ची करनी पड़ेगी। भाभी जी नमस्ते, आपने तो दुकान पे आने ही छोड़ दिया है। अरे वो ना हम महाकाल जी के दर्शन करने गए हुए थे, घर पे थे नहीं। अच्छा। हाँ। भाभी जी मैं कह रहा था कि दुकान पे जरा आ जाते, वो आपका खाता चल रहा है ना, थोड़ा बिल ज्यादा हो गया, थोड़ा क्लियर कर देते। वो मेरे हस्बैंड आएंगे ना आपकी शॉप पे, वो आके कर देंगे, उन्होंने बोला हुआ है। अच्छा कोई नहीं। भाभी जी वैसे दूध आपने किसी और दुकान से ले लिया, हमसे क्यों नहीं लिया? अरे हाँ, वो दरअसल मेरे पति ने ना एक दुकान पे पैसे एक्स्ट्रा दे रखे थे, तो उन्होंने बोला सामान ले आइयो, वही पैसे पूरा करने के लिए ले आई थी सामान। ठीक है कोई नहीं भाभी जी, फिर आइएगा जल्दी दुकान पे। हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे पति मेरे। लीजिए दीदी। दीदी आपके टोटल हो गए 250। ठीक है भैया, आप एक काम करना, खाते में लिख लेना। दीदी सुनिए ना, खाता काफी बड़ा होता जा रहा था, थोड़ी सी अमाउंट क्लियर कर दीजिए। अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो? परसों ही तो मैं आपको 1500 रुपए देके गई थी, और 1450 का सामान था। 50 रुपए तो बल्कि आपके पास है मेरे। दीदी कौन से 1500 आपने क्लियर करे थे? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, कौन से 50 रुपए बच रहे थे? अरे भैया भूल गए क्या? भाभी यहीं बैठी थी दुकान पे, उन्हीं के आगे तो मैं आपसे सामान लेकर गई थी, मैंने आपको पैसे भी दिए थे। मैंने आपसे कहा भी था भैया कि लिख लो, आपने कहा था कि मैं चिंता ना करूं, आप हिसाब कर लेंगे। और आपने ये भी कहा था कि बाकी के 50 रुपए मैं आगे सामान लेकर जाऊंगी तो आप उसमें मैनेज कर लेंगे। दीदी मैं तो आपके सामने सारा हिसाब डायरी में लिखता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पैसे दिए और मैंने खाते में लिखे ना हो। देखिए भैया हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। अब आपकी दुकान पे इतने ग्राहक आते हैं तो आपको नहीं याद रहा होगा, अब आप मान लीजिए। ठीक है दीदी, आप कह रही हैं तो फिर दिए होंगे 1500, आपने 50 रुपए बच रहे होंगे मुझे देने। कोई नहीं, फिर 250 में से 50 ये माइनस कर लेता हूँ, 200 रह जाएंगे आपके देने। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है भैया, लिख लीजिए, और हाँ आगे से ध्यान रखना। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है उन्होंने पैसे दिए थे। यार अब इनके आगे हाँ कर दिए तो हिसाब में डालना ही पड़ेगा। फिर लगा गई वो तुझे चुना। तुझे पहले ही समझाया था, मोहल्ले की सबसे बदनाम लड़की है वो, पैसे नहीं देती वापस किसी के। नहीं, ग्राहक बनाने के चक्कर में ना तुमने दुकानदारी बिगाड़ देगा भाई। यार तो भाई तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब मोहल्ले में दुकान चलानी है तो खाते तो खोलने ही पड़ेंगे ना लोगों के, वरना लोग बुरा मान जाएंगे, दुकान पे नहीं आएंगे। अब मैं भी तो मजबूर हूँ। भाई खाते बनाने से दुकानदारी लोगों की बिगड़ी है, बनी नहीं है। पुराने से पुराना एग्जाम्पल उठाकर तुझे दे दूंगा कॉलोनी का। कोई ले ले, जिसने भी खाता चलाया 2 महीना दुकान बंद करके घर गया है। भाई जबान के कड़वे बन जाओ, आई समझ। चाहे 4 ग्राहक आए तुम्हारी दुकान पे, लेकिन 4 ग्राहक आएंगे जो नगद पैसे देकर जाएंगे, उससे तेरी दुकानदारी फूलेगी फलेगी, समझा? ये लो दीदी। भैया खाते में लिख लेना। नहीं दीदी, अब से खाते वाते में नहीं लिखूंगा। आपके पास कैश है तो कैश दे दीजिए। भैया कैश तो भी मेरे पास नहीं है, आप खाते में लिख लीजिए ना। पहले भी तो मैंने पैसे दिए हैं ना आपको, अभी खाते में लिख लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी?